नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रभात विक्रमी। आज सुबह सुबह मैं जौनपुर की तरफ प्रस्थान कर रहा था। अपने तेजी बाज़ार से बक्सा संपर्क मार्ग पर चल रहा था, तो गढ़ा बाघराय के पास में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सड़कों का हाल। प्रशासन और शासन की उदासीनता किस कदर है, जनता किस तरह से परेशान होकर के सड़कों पर आने जाने को मजबूर है, पानियों में रिस्क लेकर के। ये देखिए आप, इस तरह से बेचारे ग्रामवासी क्षेत्र की जनता आने जाने को मजबूर है। लबालब सड़कों पर पानी भरा है, गड्ढे हैं, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कहाँ पर गड्ढा है। कोई बाइक से आने जाने वाले बेचारे गड्ढों में फंस करके किसी भी क्षण गिर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मल्हनी विधानसभा में आता है, सत्ता पक्ष आंखें मूंद करके बैठा है, समझ में तो आता है, परंतु मल्हनी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता, कद्दावर नेता रहे आदरणीय स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के पुत्र बड़े भाई आदरणीय लक्की यादव जी किन कारणों से चुप हैं, किन कारणों से जनता के इस दुख दर्द की आवाज़ को सदन में नहीं उठाने का काम कर रहे हैं, किस वजह से अपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये समझ के परे है। सड़क बनती न बनती, परंतु जनता की आवाज़, हमारे अधिकारों के लिए अगर आप लक्की यादव जी सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाते, संघर्ष करते, तो भी क्षेत्र की जनता को एक सुकून रहता, ये खुशी होती कि हमने जिसे वोट दिया है कम से कम वे हमारे अधिकारों के लिए लड़ तो रहे ही हैं। भले ही सरकार उनकी बात सुनती या न सुनती, परंतु क्षेत्र की जनता इस बात से ही हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि विपक्ष में रह करके विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं आदरणीय बड़े भाई लक्की यादव जी। इसके अलावा जौनपुर सदर लोकसभा सीट से सांसद बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, उन्हें तो जनता गुलर का फूल, एक भोजपुरी में गांव देहात में कहावत है, गुलरी फूल हो गया है, या यूं कहे कि ईद का चाँद हो जाना। ये कहावतें उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जनता उन्हें देखने के लिए तरस गई है। लगता है 5 साल के बाद अगर वापस से उनको टिकट मिला तभी वो जनता के बीच आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। 2022 का चुनाव नज़दीक है। आदरणीय लक्की यादव जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वापस से आपको चुनाव लड़ना है तो इन सड़क के मुद्दों को आपको उठाना होगा। कम से कम मजबूती के साथ जनता के इस दुख दर्द को समझिए, उनके साथ खड़े होइए। जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इन टूटी सड़कों की वजह से जनता की गाड़ियों की जो हालत खस्ता हो रही वो तो अलग, अनायास समय की बर्बादी, तेल की बर्बादी, और इसके साथ ही साथ मानसिक पीड़ा से जो गुजरना पड़ता है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व एक जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि सिकरारा से लेकर के बरई पार की रोड दुरुस्तीकरण और चौड़ीकरण के लिए धन अवमुक्त कर दिया गया है। कहीं न कहीं मुझे इसमें पूर्व सांसद आदरणीय धनंजय सिंह जी का प्रयास फलीभूत होता हुआ जान पड़ता है। चाहे जो भी हो, चाहे जिसकी वजह से ये चौड़ीकरण कम हो रहा हो उस मार्ग का, परंतु निस्संदेह इसका लाभ वहाँ की जनता को मिल रहा है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं पूर्व सांसद और आगामी 2022 विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय धनंजय सिंह जी से भी इस बात के लिए विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मल्हनी विधानसभा से आप नुमाइंदगी कर चुके हैं, सदर लोकसभा से आप सांसद भी रह चुके हैं, कई बार आपने मल्हनी विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं और आगामी 2022 में निस्संदेह आप किसी न किसी पार्टी से अथवा निर्दल प्रत्याशी जरूर होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से क्षेत्र की जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप स्वयं सक्षम हैं, इस सड़क के लिए प्रयास करें, क्षेत्र की जनता की अथाह तकलीफ़ों से निजात दिलाने की कोशिश करिए। जनता आपकी भी आभारी रहेगी यदि आप दोनों ही साथ ही। मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय लक्की यादव जी और आदरणीय धनंजय सिंह जी को इस बात के लिए भी आगाह करना चाहता हूं, यदि जनता की इन तकलीफ़ों के संदर्भ में आपने कोई प्रयास नहीं किया तो 2022 के चुनाव में आप दोनों ही असंवेदनहीन राजनेताओं के खिलाफ मैं सड़क पर उतर करके घर घर जा करके आप दोनों को सबक सिखाने के लिए जनता से अपील अवश्य करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे किन्हीं भी परिणामों से गुजरना क्यों ना पड़े, फैसला जनता का है। 2022 में जनता इस बात का फैसला करेगी कि विधानसभा में मल्हनी विधानसभा से एक संवेदनशील ज़मीनी नेता जो जनता की दुख दर्द में उनके साथ शरीक हो सके, उनके दुख दर्दों को दूर करने का प्रयास कर सके, उनको न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर सके, ऐसे नेता को सदन में भेजने का काम करें। मैं जनता से इस बात की गुजारिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, संघर्ष जिंदाबाद।